टाइप यस। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेशन स्टार्ट है। मैडम हुमा अबू बकर हमारे साथ लाइव मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक, आप कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल क्या है, कैसे सीखा जा सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल की इतनी वर्थ भी है कि क्या इस पर पैसे कमाए जा सकते हैं, और कितना अरसा लगेगा इसको सीखने में, और ये मुश्किल है आसान है, थोड़ा सा हाउ दो इसको जरा दीजिए बच्चों को ताकि उनको। अच्छा स्टूडेंट, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज तो ये समझ लें स्टूडेंट के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास एक ऐसा कोर्स है जिसको मैं ये कहूँ कि ये एवरग्रीन कोर्स है, तो कहना गलत ना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास एक ऐसी बेसिक स्किल है कि अगर आपको आज के दौर में कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, आपको वर्ड यूज करना नहीं आता, पावर पॉइंट एक्सेल का यूज नहीं आता, तो आप चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी सेक्टर के अंदर आप जो है वो पोटेंशियल नहीं कर सकेंगे जिस तरह से आप करना करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप देखिए हर सेक्टर के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, आपके पास एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम देखते हैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज ना हो। अगर मैं बात करती हूँ सिंपल कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बनना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोर्स लेते हैं, आप कोई भी आप जो है ना अपने लिए आगे फील्ड चूज करते हैं, उसके अंदर याद रखें कहीं ना कहीं आपके लिए ड्राफ्टिंग का काम उसमें आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन आपके पास आ जाती है जब आपको क्लाइंट को पोर्टफोलियो बताना होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक्सेल का वर्क शामिल होता है। तो ये कोर्स एक ऐसा है जिसको करने के बाद आपको ये हर कोर्स के अंदर हेल्पफुल रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मैम अगर हम ये कोर्स करते हैं तो क्या इससे अर्निंग होती है, नहीं होती तो कितनी होती है? सबसे पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करें कि डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं, कितना आप जो इसको टाइम देते हैं, ठीक है। जितना आप टाइम देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो आपको हर सेक्टर, कोई सेक्टर ऐसा नहीं होगा जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ना हो कि आपको एमएस ऑफिस आता है या नहीं आता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सीवी के अंदर ये मेंशन हो कि आपने एमएस ऑफिस का कोर्स किया हुआ है। अगर आप एज अ फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा जो सर्विसेज है मोस्टली जो एक्सेल की दी जाती हैं, डेटा एंट्री वर्क की ही अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर हम बात करें चाहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोग जो है वो डेटा एंट्री वर्क देखते हैं, या अगर आपका जी अकाउंटिंग या मैडम फाइनेंस आउटलाइन का बता दीजिए बैकग्राउंड है। स्पीड से, यू हैव 30 सेकंड्स। ओके ओके थैंक। तो आपको जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर ये काम आएगा। अच्छा मैं आपको क्या सिखाऊंगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसके अंदर हमने टेक्स्ट की बेसिक्स को हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया स्टूडेंट कि आप उसको जो है वो बेसिक्स से एडवांस पे लेकर जाएं। देन हमारे 3 सेशंस जो होंगे वो हमारे वर्ड से रिलेटेड होंगे जिसमें हम बेसिक टू एडवांस करेंगे। देन हमारा पावर पॉइंट का एक सेशन होगा जिसके अंदर तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मोस्टली इस कोर्स के अंदर मैंने एक्सेल को ज्यादा रखा हुआ है जिसमें हम डेटा एंट्री वर्क, डेटा की फॉर्मेटिंग, डेटा की क्लीनिंग, देन हमने यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली एक्सेल के अंदर यूज होते हैं। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो उन फॉर्मूलाज को आप कैसे यूज कर सकते हैं। देन हम एडवांस फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को जो है वो कवर करेंगे। चार्ट एंड ग्राफ्स हम सीखेंगे किस तरह से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डैशबोर्ड क्या होता है, पिवट टेबल बहुत ही अमेजिंग फीचर है, एडवांस एक्सेल के अंदर आता है। देन हम